नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग लेटेस्ट मिनरल का और लेटेस्ट एग्रीकल्चर का कंप्लीट डेटा देखेंगे। सारा डेटा चेक कर लिया गया है। जो इसमें है वो सितंबर 2020 तक का बिल्कुल अपडेटेड है। कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, यही डेटा है। सारा बिल्कुल गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट से चेक किया गया है। इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फिश के टोटल फिश में आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 पे है। मरीन फिश में गुजरात था अभी तक, अब तमिलनाडु आ चुका है। स्पाइसेस में एमपी ही नंबर 1 पे है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। बाकी आप ये पूरा देख डालिए, जो दिया गया है बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल अपडेटेड है। एक एक चीज यहाँ पे चेक करी गई है, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है तो प्लीज आप जो है प्रूफ के साथ दिखाइएगा। ये मत बोलना कि गूगल से हमने देख लिया। गूगल कुछ नहीं होता है। आपको लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी पड़ती है, मिनरल की और एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की। सब मैंने लेटेस्ट वाला दिया है इसमें, ठीक है। चीजों 2-3 पिक में सब हो जाएगा, डेटा खत्म। इंडिया कहां कहां पे नंबर 1 पे है, इंडिया सेकंड नंबर पे कहां कहां पे है, सारा डेटा जो है बिल्कुल एक्सेल फाइल में बनाया है। सब कुछ बिल्कुल आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यूपी वाला सबसे लास्ट में करेंगे। यूपी वाले जो है मैंने एक अलग से वीडियो दे दिया है। अभी हम लोग चलते हैं पूरा टोटल इंडिया का देखते हैं। देखिए ये कुछ पिक्स हैं, ये जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने नीचे सब हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है हर जगह, ठीक है। चलो पहले सिल्क प्रोडक्शन से चालू कर लेते हैं। सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क का मतलब क्या होता है? रेशम। रेशम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। ये वाला डेटा पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं है। जितने भी यूट्यूब में लोगों ने वीडियो डाले हैं, मैंने सबके वीडियो देखे हैं। मैंने पूरी हॉर्टिकल्चर की रिपोर्ट देखी है, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट देखी है, पॉकेट बुक देखी है 2019-20 तक की, प्लस एफएओ की साइट से मैं खुद ही जो है सारी क्रॉप मैंने खुद एक एक छाट के देखी है। इससे ज्यादा लेटेस्ट हो ही नहीं सकता है। जो इसमें बताया गया वही सत्य है, समझ लीजिए आप। सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर असम है टोटल सिल्क में, ठीक है। और अगर आप देश की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे है भारत, फिर उज्बेकिस्तान है। तो सिल्क का इंडिया में हो गया भैया, और जो है कंट्री वाइज हो गया, ठीक। इसके बाद अगर आप इसके बाद देखिए ये कई सारे टाइप की होती है सिल्क। जैसे कि ये एक तो होता है मलबेरी सिल्क, मलबेरी मतलब शहतूत, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। तसर सिल्क होती है, इसमें झारखंड नंबर 1 पे है। इरी सिल्क होती है, इसमें असम नंबर 1 पे है। मूगा सिल्क होती है, इसमें असम नंबर 1 पे है। कुल में मैंने आपको बता ही दिया कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज्यादा जो परसेंट होता है वो मलबरी का ही होता है, मलबरी यानी कि शहतूत, ठीक। समझ रहे हैं? सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान। सारा पिक में खेल खत्म, ठीक है। इसमें देखिए ज्यादातर इंडिया में जो सिल्क प्रोडक्शन होता है सिर्फ मलबरी या शहतूत का होता है। इंग्लिश हिंदी मत करना, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, देखिए सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 कर्नाटका, 31% सिल्क का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। फिर आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड। 4 टाइप की सिल्क होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। मलबरी मतलब शहतूत, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे है। इरी में है असम, ठीक है। और आपका जो है ये आप देख सकते हैं। बाकी ये जो 2 हैं आपके, ये है तसर। तसर ये इसमें कौन सा है? नंबर 1 पे झारखंड है, फिर आपका असम है, ठीक है। आप देखिए ये पूरा इंडिया किसमें किसमें नंबर 1 पे है, ये बहुत देखना जरूरी है। ये पूरी लिस्ट मैंने बना दी है। इससे कॉम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी चैनल में नहीं मिलेगी, किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। मैंने खुद सारी रिपोर्ट पढ़ी है इसके लिए, और मैं खुद ही बना रहा हूं। अभी इकोनॉमी का पापा वीडियो आने वाला है, उसका जो डेटा है वो जरूर देख लेना। एक इकोनॉमी का पापा वीडियो और एक मिसलेनियस का पापा वीडियो। यूपी पीसेस आर वाले जरूर देख लेना, उसमें से 30 क्वेश्चन तक फंसने की उम्मीद है। मैं सारा डेटा मतलब करीबन 10-15 हजार पेज का जो है खंगाल के लाया हूं सब कुछ ही, ठीक है। एग्रीकल्चर की रिपोर्ट ही जो है 1000 से ज्यादा पेजेस की है। 490 की हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर वाला डेटा है 350 का, पॉकेट बुक है 150-200 की, ठीक है। और प्लस कई सारी साइटों से हो गया है। इंडिया किसमें नंबर 1 पे है भैया? केले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे देख लो आप। केले में नंबर 1 पे है इंडिया। अमरूद में नंबर 1 पे है। जूट और मेस्ता में नंबर 1 पे है। लाइम और लेमन में नंबर 1 पे है। ये ध्यान रखिएगा कि लाइम यानी कि नींबू में तो इंडिया नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। लेकिन टोटल साइट्रस फ्रूट्स की अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे, उसमें इंडिया नंबर 3 पे है। 3 नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे है, यही लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है। जहां भी और बताया हुआ है गलत है, मैंने एफएओ से निकाला है बिल्कुल लेटेस्ट डेटा। इंडिया जो है नंबर 1 पे है नींबू के प्रोडक्शन में, टोटल में नंबर 3 पे है। और टोटल में नंबर 1 पे चाइना है। आम में नंबर 1 पे है इंडिया। दूध में अगर आप देखेंगे, दूध में टोटल दूध में इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। और यूएस नंबर 2 पे है, 3rd नंबर पे चाइना है। लेकिन भैंसों के दूध में भी इंडिया नंबर 1 पे है, और गाय के दूध में लेकिन जो है यूएस नंबर 1 पे, ये ध्यान रखिएगा। दूध में देखिए टोटल दूध में इंडिया नंबर 1 पे है, और जो है भैंसों के दूध में भी इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन गाय में नहीं है। गाय जबकि यहां पे हमारी माता है, लेकिन यहां पे नंबर 1 पे नहीं है, ध्यान रखिएगा।
और किसमें किसमें इंडिया नंबर 1 पे? भिंडी में नंबर 1 पे, भिंडी के प्रोडक्शन उत्पादन में, पपीते के उत्पादन में है नंबर 1 पे, स्पाइसेस यानी कि मसालों के उत्पादन में नंबर 1 पे इंडिया है, ध्यान रखिएगा। दालों के उत्पादन में भी नंबर 1 पे इंडिया है, ये एक बड़ी बात है। और दालों के कंज्यूमर में भी नंबर 1 इंडिया है। हम लोग इतना दाल का प्रोडक्शन करते हैं लेकिन फिर भी हमको कमी पड़ जाती है। करीबन 24 मिलियन टन है हमारा इस समय प्रोडक्शन, ठीक है। अब और चीज देख लेते हैं कि भैया भारत दूसरे स्थान पे कहां कहां पे है। तो ये पूरी लिस्ट बनाई, मतलब इससे कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, मैंने पूरा एक्सेल में बनाई है सब डेटा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये क्रॉप में अगर आप देखेंगे जो है बैंगन में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना, 2 वाली इधर लिखी है, ठीक है। ये लिस्ट है पूरी। फिर जो है बंद गोभी में नंबर 2 पे है, कॉलीफ्लावर में नंबर 2 पे है, कपास के उत्पादन में नंबर 2 पे है, फलों के उत्पादन में पूरी दुनिया में जो है अगर इंडिया नंबर 2 पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा फलों के उत्पादन में इंडिया नंबर 2 पे है, लहसुन में नंबर 2 पे है, नारियल में जो है नंबर 2। अच्छा ये माफ कीजिएगा, ये ग्राउंड नट मतलब होता है मूंगफली, ठीक है। जितनी भी कोशिश करो एक आध गलती हो ही जाती है। खैर मूंगफली में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ध्यान रखिएगा। प्याज में भी नंबर 2 पे है, आलू में भी नंबर 2 पे है, चावल में भी नंबर 2 पे है, रेशम यानी कि सिल्क में भी नंबर 2 पे है, गन्ने के प्रोडक्शन में भी नंबर 2 पे है, चाय में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ये याद रखिएगा। ज्यादातर देखिए सब देख रहे हैं, सब चाइना ही चाइना है नंबर 1 पे। अगर कोई भी ऐसी कोई आए और नंबर 1 पे जो है चाइना दिखे, एक गेस अगर आप मारना चाहें तो मार सकते हैं, चाइना ही चाइना है हर जगह। टमाटर में भी नंबर 2 पे है इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सब्जियों में भी नंबर 2 पे है इंडिया इस समय, यानी कि फलों में और वेजिटेबल में दोनों में इंडिया नंबर 2 पे है। गेहूं में भी नंबर 2 पे है, और आपका ये ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक। आप देखिए ये पूरी लिस्ट मैंने ये दी है आपको, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट किसी ने दी नहीं होगी। एक ही जगह आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये देख रहे हैं आप टेबल को पढ़ना कैसे है, देखो ये है क्रॉप, ये है टॉप 3 प्रोड्यूसर, उसमें से नंबर 1 पे कौन सा है, फिर यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी में जहां जहां है वो नंबर 1 पे, और नंबर 1 पे एरिया में। सारा डेटा एक ही जगह दे दिया, आप कहीं से जाने की जरूरत नहीं है। छोटी इलायची में नंबर 1 पे केरल है प्रोडक्शन में, और बड़ी इलायची में नंबर 1 पे सिक्किम है, इतना याद रखिएगा। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूं, बाकी आप देख सकते हैं। जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बस उतना मैं आपको बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, ठीक। बादाम में अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, और एरिया में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 पे है। आंवले में देखेंगे अगर आप तो नंबर 1 पे यूपी है उत्पादन में, और एरिया में भी नंबर 1 पे यूपी ही है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है, ठीक है। सेब में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड है, और यहां पे सेब में जो है एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है। सुपारी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, और एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक ही है। अरहर यानी कि तुर जो अरहर दाल होती है उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक है। लेटेस्ट डेटा यही है, मैं बता रहा हूं आपको, सब चेक करके आया हूं मैं। नंबर 1 पे है कर्नाटक, एरिया में भी नंबर 1 पे कर्नाटक ही है। और आगे चले, अगर एरोमेटिक और मेडिसिनल में इतना जरूरी नहीं है, टॉप में सबसे है जो है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, यील्ड में तमिलनाडु है, और एरिया में भी राजस्थान नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे केला में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, और आपका यील्ड में जो है मध्य प्रदेश है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादकता केले की मध्य प्रदेश की, और एरिया में कर्नाटक है। जौ में अगर आप बात करेंगे बारले में, अच्छा बारले का यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया, बारले में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में आपका उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उत्पादन में बारले में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और आपका जो है उत्पादकता में राजस्थान है। बीन्स की बात करें तो बीन्स में नंबर 1 पे गुजरात है, उत्पादकता में तमिलनाडु है, और एरिया में भी गुजरात है। काली मिर्च में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटका से, ठीक है। उसके बाद अगर आप लौकी की बात करें, लौकी का सबसे बड़ा उत्पादन कहां पे होता है, सबसे ज्यादा बिहार में, नंबर 2 पे यूपी है हमारा, और बिहार में एरिया भी सबसे ज्यादा है। बैंगन सबसे ज्यादा कहां पे जो है प्रोडक्शन है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, और जो है सबसे ज्यादा उत्पादकता है आपकी यूपी में। बैंगन का एरिया भी वेस्ट बंगाल है, ठीक है। बंद गोभी और जो है फूल गोभी, इन दोनों में नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। दोनों गोभी और बैंगन बुआ जी खा रही हैं, ठीक है। और इसमें जो है कैबेज की प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु है, और कॉलीफ्लावर में जम्मू कश्मीर है, और एरिया वाइज वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो जरूर रट लेना, ठीक है। कैप्सिकम में नंबर 1 पे कर्नाटक है, और एरिया में हरियाणा है। गाजर में नंबर 1 पे हरियाणा है, और एरिया में भी हरियाणा है। काजू में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। अच्छा ये महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ आएगा। जो भी लोग थोड़ा बहुत जो है कभी कभार एंजॉय करते हैं उनको ये, पिछली बार मैंने जो ट्रिक बताई थी याद है किसी को, बताइए आप कौन सी ट्रिक बताई थी। तो महाराष्ट्र कहाँ कहाँ नंबर 1 होगा, वो सब चीजें जो ड्रिंक के साथ आप लेते हैं। काजू में नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में छत्तीसगढ़ है, और ये जो है उड़ीसा में जो है उड़ीसा एरिया में है। लौंग में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, ध्यान रखना।
उसके बाद अगर आप बात करेंगे, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोकोआ में जो है नंबर 1 पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। कोकोनट इंपॉर्टेंट है, नारियल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है केरला, ठीक है। आप इसको जो है बड़ा करके देख लो चाहे तो, नंबर 1 के जो देखिए सब लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, कोकोनट में नंबर 1 पे केरला है, फिर कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो केरला जो है कोकोनट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश लेकिन प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे है, और एरिया वाइज भी केरला नंबर 1 पे है। तो ये कोकोनट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉफी इंपॉर्टेंट है, कॉफी में नंबर 1 कौन सा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है कॉफी का, कर्नाटका में होता है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 स्टेट में होता है सिर्फ कॉफी का प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कहां पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। फिर आगे चलते हैं इसमें, फिर है आपका धनिया में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, और एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में मेघालय है। कपास, ये इंपॉर्टेंट है, कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर तेलंगाना है। लेकिन कपास की प्रोडक्टिविटी में पंजाब नंबर 1 पे है, और एरिया में भी महाराष्ट्र है, ठीक है। खीरा में नंबर 1 पे हरियाणा है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में। जीरा में नंबर 1 पे है गुजरात, और प्रोडक्टिविटी जो है जीरा की वो यूपी की नंबर 1 की है, और राजस्थान जो है एरिया में नंबर 1 पे है। सूखी मिर्च में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की ही जो है सूखी मिर्च की प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, आपका यील्ड भी सबसे ज्यादा है, और एरिया भी सबसे ज्यादा है, ध्यान, ठीक है। तो सूखी मिर्च जो है ये आंध्र प्रदेश जब से तेलंगाना से अलग हुआ है वो सूख गया है, ऐसे याद रखिएगा। सूखी मिर्च में नंबर 1 पे है सब जगह। अंडे के प्रोडक्शन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, ठीक है। ये 2 बार लिख गया है, लेकिन पर हाईएस्ट पर कैपिटा जो अंडा खाते हैं वो आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, मछली उत्पादन में बड़ा समस्या है। मछली उत्पादन जो है आपका वो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश है, नंबर 2 पे है वेस्ट बंगाल, और नंबर 3 पे तमिलनाडु है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भैया, मछली के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और जो है वेस्ट बंगाल और जो है तमिलनाडु। लेकिन जो फिश प्रोडक्शन होता है वो इनलैंड होता है, और मरीन, तो मरीन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, फिर गुजरात और केरला, ये जरूर याद रखना, ठीक है। मरीन प्रोडक्शन में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, लेकिन टोटल फिश प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश ही है, ये दोनों चीजें याद रखना है। कोई ऐसे नहीं बताएगा, सारी चीजें मैंने पढ़ी है यहाँ पे। अगर फूल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे देखेंगे तो फूल के प्रोडक्शन में लूज होते हैं और एक कट होता है। लूज में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, कट में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, ठीक है। और फूलों के एरिया में नंबर 1 पे केरला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फलों के प्रोडक्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, फल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और नंबर 3 पे है हमारा उत्तर प्रदेश। और फूलों जो ये फल हैं इनके एरिया में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, ठीक है। एक ही जगह डेटा दे रहा हूं मैं, एक ही साथ बता रहा हूं ताकि याद रहे, ठीक, ऐसे कोई नहीं बता सकता है। फिर लहसुन अगर है, लहसुन में नंबर 1 पे है राजस्थान, प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 पे पंजाब है, और आपका एरिया में नंबर 1 पे है राजस्थान। अदरक में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में असम, और एरिया में नंबर 1 पे है कर्नाटका। ग्राम यानी कि चना में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। और ग्राम की प्रोडक्टिविटी में जम्मू कश्मीर है, और एरिया में भी मध्य प्रदेश है। तो ग्राम के प्रोडक्शन और एरिया यानी कि चना दोनों प्रोडक्शन और क्षेत्रफल दोनों मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद अगर अंगूर की बात करें, मैंने क्या बोला था कि जो भी जो है लोग अब जो है अंगूर से ही जो है वाइन और विस्की बनती है, काजू उसके साथ खाते हैं, दोनों में नंबर 1 पे महाराष्ट्र अभी तक आ चुका है, ठीक है। और जो है आपका अंगूर के ये जो है यील्ड में पंजाब है, और एरिया में भी महाराष्ट्र है, ठीक। फिर ग्रीन चिली हरी मिर्च में नंबर 1 पे कर्नाटक है। याद है हम लोगों ने जो है सूखी मिर्च में किसको बताया था, आंध्र प्रदेश को। तो हरी मिर्च के प्रोडक्शन और एरिया दोनों में नंबर 1 पे कर्नाटक है। फिर यहां पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये ग्राउंड नट का मतलब मूंगफली होता है, ठीक है। मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। प्रोडक्टिविटी में वेस्ट बंगाल है, और एरिया में गुजरात है। अमरूद में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 पे है अमरूद में, और प्रोडक्टिविटी में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, हाईएस्ट नंबर और कैपेसिटी जो है कोल्ड स्टोरेज की सबसे ज्यादा है आपकी उत्तर प्रदेश में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी फ्रूट की है 207.9, और वेजिटेबल की है 393.76, के बीच में डेटा आ गया एकदम। फिर हम बात कर लेते हैं, शहद के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूपी है। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागबानी जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें भी नंबर 1 पे यूपी है, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है। भारत में सिंचाई अगर देखेंगे तो सिंचाई के माध्यम क्या क्या है, ट्यूबवेल, कैनल और वेल और टैंक। इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन ये इनमें से जो है कंट्रीब्यूट करता है, तो ट्यूबवेल करता है, ध्यान रखना। ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, फिर कैनल, फिर वेल और फिर टैंक। बताएंगे कोई परसेंटेज कितना है। अच्छा, इंडिया में जो टोटल एरिया है उसका
49% जो है इरिगेटेड है, हम लोग आगे देखेंगे। उस 49% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ट्यूबवेल का। ठीक, ध्यान हो गया। यूपी का कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है? करीबन 80% एरिया इरिगेटेड है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ज्वार में नंबर 1 पे है आपका कौन सा स्टेट? कर्नाटक है। यील्ड में यानी कि प्रोडक्टिविटी में जो है उत्पादकता में आंध्र प्रदेश है। एरिया में महाराष्ट्र है। जूट में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, एरिया में भी, प्रोडक्टिविटी में भी और प्रोडक्शन में भी। ठीक है, तो जूट में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम है। नींबू में नंबर 1 पे है गुजरात, फिर है आपका यील्ड में कर्नाटक है और एरिया में भी गुजरात है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आगे चलेंगे आप। मसूर की दाल में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश और आपका जो है ये उत्पादकता में है राजस्थान, एरिया में भी मध्य प्रदेश है। लूज फूल मैंने बताया आपको। तमिलनाडु नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन में और जम्मू कश्मीर है एरिया में। सिक्किम है प्रोडक्टिविटी यानी कि यील्ड में। मक्का के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कर्नाटका है, कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, और इसमें यील्ड में तमिलनाडु है और एरिया में है मध्य प्रदेश। एक बार आप देखिए इसको ध्यान से, 2-3 बार देखिए तो नंबर 1 वाला याद रखना, बाकी इतना याद वहां पे रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देखोगे तो शायद वहां पे क्लिक करोगे, माइंड से सोचोगे, आंख बंद करके, तो याद आ जाएगा। मैंडरिन यानी कि नारंगी में जो है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, यील्ड में पंजाब है और आपका एरिया में मध्य प्रदेश है। आम में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जितने जहां जहां नंबर 1 पे वो हम लोग बता देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये आम में नंबर 1 पे है आपका उत्तर प्रदेश, एरिया प्रोडक्शन दोनों में। ठीक है, मरीन फिश में मैंने बताया आपको तमिलनाडु नंबर 1 पे, तमिलनाडु, गुजरात, केरला। ठीक, मांस के उत्पादन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बताया ये मांस के उत्पादन में हो गया ये मांस। ये फिर दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मूंग दाल के उत्पादन में ये प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा गुजरात की है। मशरूम के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर त्रिपुरा है, फिर केरला है। खरबूज के उत्पादन में और एरिया में दोनों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। रबड़ का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक स्टेट है? केरल है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे नाइजर सीड में प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश की। भिंडी के उत्पादन में सबसे ज्यादा कहां पे होती है भिंडी? गुजरात में, और एरिया है आपका भिंडी का सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। प्याज में फिर से आया महाराष्ट्र की नहीं, तो महाराष्ट्र देखिए, अब जब आप जो है अगर देखिए प्लीज ये सब चीजें बस जोक हैं, कोई सीरियसली मत पीने बैठ जाना यार। और सीरियसली अगर जो भी ये मतलब कोई ऐसा मैसेज नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं कोई भी चीज, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है महाराष्ट्र में क्या क्या हो गया? ग्रेप से बनी वाइन, प्याज उसके साथ आप खाते हैं कच्चा, और जो है काजू खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चखना आपका, काजू और प्याज, और ये हो गई आपकी वाइन। प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक ट्रिक है महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, पपीता में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश, और एरिया में गुजरात है, और यील्ड में तमिलनाडु है। मटर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन में भी, एरिया में भी, और यील्ड में है झारखंड। ठीक है, फिर पर कैपिटा फर्टिलाइजर कंजम्पशन में नंबर 1 पे है कौन सा स्टेट? तेलंगाना है। अनानास में नंबर 1 के प्रोडक्शन में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, एरिया में असम है। प्लांटेशन यानी कि बागानी बोलते हैं उसको, बागानी फसलों में नंबर 1 के में है केरल, और जो है कर्नाटक सबसे ज्यादा एरिया में है। तेलंगाना की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अनार के प्रोडक्शन, अब अनार जो है वो महाराष्ट्र है, समझ रहे हैं आप? महाराष्ट्र में जो है आपने जो है दारू पी ली, काजू खा लिया और प्याज खा लिया, थोड़ा सेहत का भी तो ख्याल करो, तो अनार खाओ फिर उसके बाद। ठीक है, सुबह बॉडी बनाओ, शाम को पियो। अरे प्लीज यार कोई भी जोक मत करना, इसको ये जोक है ही सिर्फ, ये मैंने ऐसे बोल दिया जो। ठीक है, उसके बाद जो है अब आलू में नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन और एरिया दोनों में, यूपी है नंबर 1 पे। मूली में वेस्ट बंगाल है, दोनों में प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। ठीक है, रागी में कर्नाटक की प्रोडक्टिविटी ज्यादा। उसके बाद रेपसीड में मस्टर्ड में राजस्थान नंबर 1 पे है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में, और हरियाणा यील्ड में है। चावल में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है, और एरिया में नंबर 1 पे है आपका चावल में। चावल का सबसे ज्यादा एरिया यूपी में, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, फिर आपका यूपी है, फिर पंजाब है, और पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है चावल की, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा उत्पादकता है। यील्ड का मतलब होता है क्या? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे। अगर उतना ही आपने वेस्ट बंगाल में लिया, यूपी में लिया, पंजाब में, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां मिलेगा? पंजाब में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है केसर सबसे ज्यादा होता है। केसर एक्चुअली जम्मू कश्मीर से ही होता है बस। चीकू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, एरिया वाइज भी गुजराती है। ठीक है, तिल का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है वेस्ट बंगाल में। सिल्क मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपका मध्य प्रदेश है, और आपका एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, यील्ड में आंध्र प्रदेश है। तो सोयाबीन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। मसालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे एमपी ही है, आंध्र प्रदेश जहां भी लिखा हुआ है गलत है, गूगल करना नहीं आ रहा है आप लोगों को।
स्पाइसेस में नंबर 1 पे है आपका राजस्थान। ये गूगल में एसईओ चलता है, जो भी अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लेता है, गलत डेटा भी देता है तो भी वेबसाइट नंबर 1 पे आती है। मैं डेटा सरकारी साइट से बिल्कुल ऑफिशियल डेटा लेके आया हूं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में नंबर 1 पे है आपका हरियाणा, एरिया ऑफ प्रोडक्शन दोनों में। चीनी में नंबर 1 पे है आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने में जो है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, एरिया में भी गन्ने में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, लेकिन गन्ने की प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सबसे ज्यादा है, तो गन्ने में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर में जो है सूरजमुखी में नंबर 1 पे कर्नाटक है, एरिया में भी कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर हरियाणा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में पंजाब है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मीठा संतरा में है नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, प्रोडक्टिविटी और यील्ड में आंध्र प्रदेश है। शकरकंद में उड़ीसा नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है। इमली सबसे ज्यादा कहां पर जो है प्रोडक्शन किया जाता है, कर्नाटक में, एरिया भी सबसे ज्यादा कर्नाटक का है। टेपियोका में तमिलनाडु हर जगह पे नंबर 1 पे है, प्रोडक्शन, यील्ड और आपका एरिया, ठीक है। चाय, ये इंपॉर्टेंट है, चाय सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन किया जाता है, असम में। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सबसे ज्यादा चाय कहां पे, असम में है, ये इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में जो है सबसे ज्यादा कहां पे होता है प्रोडक्शन, गुजरात में, एरिया भी गुजरात में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। जो है टमाटर में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, यील्ड में भी आंध्र प्रदेश है, और लेकिन सबसे ज्यादा एरिया टमाटर का उड़ीसा में है, ठीक है। टोटल फूड ग्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, एरिया वाइज भी उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन सबसे ज्यादा टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी किसकी है, आपकी पंजाब की है। तो टोटल फूड में आपका उत्तर प्रदेश, एमपी और पंजाब हो गया, ठीक है। फिर आपका ये हो गया न्यूट्री और कोर्स सीरियल में नंबर 1 पे राजस्थान है, एरिया में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। ऑयल सीड के प्रोडक्शन में आपका मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे, एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन यील्ड में ऑयल सीड में आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो ऑयल सीड में आपका क्या हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर दालों के प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे है आपका मध्य प्रदेश, और आपका एरिया में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, लेकिन हिमाचल प्रदेश यील्ड में सबसे ज्यादा है। तो दाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश। हल्दी में सबसे ज्यादा तेलंगाना है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों में है। उड़द में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है छत्तीसगढ़ की। सब्जियों के प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है यूपी, फिर एमपी है, और सब्जियों के एरिया में भी नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अखरोट में नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, एरिया में भी नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। तरबूजा में नंबर 1 पे जो है प्रोडक्शन में यूपी है, एरिया में वेस्ट बंगाल है। गेहूं में नंबर 1 पे यूपी है, फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा गेहूं की प्रोडक्टिविटी जो है पंजाब की है, और एरिया गेहूं का उत्तर प्रदेश के पास ही है। तो गेहूं और चावल दोनों का एरिया सबसे ज्यादा यूपी के पास ही है। ऊन यानी कि वुल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे राजस्थान है, फिर जम्मू, तेलंगाना, फिर आपका जैक फ्रूट यानी कि कटहल में नंबर 1 पे त्रिपुरा है, ठीक है। ये हो गई पूरी प्रोडक्टिव, ये पूरी क्रॉप हो गई, मैंने सब कुछ कर दिया है, अब इससे बाहर आई नहीं कहीं। अभी अगर कंट्री वाइज आप देख लें, देखो कंट्री वाइज में भैया सेब में नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है यूएसए, और इंडिया की पोजीशन है 7वीं, ठीक है। केले में बात करें तो नंबर 1 पे है इंडिया, फिर चाइना, फिर इंडोनेशिया है, ठीक। जौ के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं है भी, ठीक है। फिर आप काली मिर्च की बात करें तो सबसे ज्यादा वियतनाम में प्रोडक्शन होता है, और इंडिया चौथे नंबर पे है काली मिर्च के प्रोडक्शन में। बैंगन में इंडिया नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना है। बंद गोभी और फूल गोभी में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, ठीक है। कोकोआ में आपका जो है ये नारियल का पेड़ होता है, इसमें नंबर 1 पे कोट डिवोरी है, और फिर घाना है, फिर इंडोनेशिया है। नारियल में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है इंडोनेशिया नारियल के प्रोडक्शन में, और नंबर 3 पे अपना इंडिया है। कॉफी के प्रोडक्शन में बात करें, ग्रीन कॉफी में नंबर 1 पे ब्राजील है, इंडिया हमारा 8वें नंबर पे है, 7वें पे नहीं है, ध्यान रखना। ये एक जो बुक आई है उसमें 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, 8वें नंबर पे है, मैंने एफएओ का डेटा चेक किया है। फिर आप देखेंगे कॉटन में इंडिया नंबर 2 में है, कॉटन लिंट और कॉटन सीड दोनों में नंबर 2 पे है, चाइना के बाद। अंडे में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना यूएसए के बाद में। फलों में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद में। फिर गार्लिक यानी कि लहसुन में आपका इंडिया नंबर 2 पे है, चाइना के बाद में। अंगूर में इंडिया नंबर 7 पे है, चाइना नंबर 1 पे है। नारियल, ये ग्राउंड नारियल लिख गया है हर जगह। ये जो है आपका मूंगफली में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। अमरूद में नंबर 1 पे इंडिया है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे, ज्वार में नंबर 1 पे यूएसए है, इंडिया 5वें नंबर पे है। जूट में नंबर 1 पे इंडिया है, ठीक है। और लाइम और मैंने बताया आपको इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन टोटल साइट्रस में इंडिया नंबर 3 पे है।
मेज यानी कि मक्का में यूएस नंबर 1 पे है, इंडिया 7वें नंबर पे है। आम में इंडिया नंबर 1 पे है। मांस के उत्पादन में इंडिया 6ठे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पे है। दूध के उत्पादन में, टोटल दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे इंडिया है। गाय के उत्पादन में हम नंबर 2 पे हैं और भैंसों के दूध के उत्पादन में नंबर 1। फिर आप बात करेंगे अगर नेचुरल रबर, ये सबसे ज्यादा कहां पे प्रोडक्शन होता है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर वियतनाम। इंडिया नंबर 4 पे है। भिंडी में नंबर 1 पे है इंडिया। प्याज में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। पपीता में नंबर 1 पे है इंडिया। अनानास में नंबर 6 पे है इंडिया। आलू में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। रेपसीड में इंडिया नंबर 3 पे है, कनाडा और चाइना के बाद। यानी कि सफेद सरसों और जो सरसों होती है उसमें नंबर 3 पे है इंडिया। चावल में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। फिर और देख लेते हैं ये भैया, केसर में नंबर 1 पे है स्पेन। केसर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे होता है? स्पेन में होता है, और अपने इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में होता है। रेशम के मामले में इंडिया नंबर 2 पे है, चाइना के बाद। सोयाबीन के मामले में इंडिया नंबर 5 पे है, नंबर 1 पे यूएसए है। मसालों के मामले में इंडिया नंबर 1 पे, ध्यान रखना ये जरूरी फैक्ट है। गन्ना के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे इंडिया, ब्राजील के बाद। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के प्रोडक्शन में इंडिया जो है नहीं है कोई भी लिस्ट में, यूक्रेन नंबर 1 पे। फिर आप बात करेंगे स्वीट ऑरेंज में नंबर 3 पे इंडिया, ब्राजील नंबर 1 पे है। चाय के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, ठीक है। अच्छा, चाय इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको फिर से बता दूं, चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहा होता है? असम में। और पूरी दुनिया में इंडिया जो है चाय के प्रोडक्शन नंबर 2 पे है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर की बात करेंगे तो जो है केनिया नंबर 1 पे है आपका टोटल क्वांटिटी वाइज, और चाइना नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट में वैल्यू वाइज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इसमें, तंबाकू में नंबर 3 पे इंडिया, चाइना ब्राजील के बाद। टमाटर में नंबर 2 पे इंडिया, चाइना के बाद। दालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इंडिया, और वेजिटेबल में नंबर 2 पे है, और गेहूं में भी नंबर 2 पे है, ठीक है। ये हो गया पूरा डेटा। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अपने अपने स्टेट का देख लेना। अब आप बताइए महाराष्ट्र किसमें नंबर 1 पे है? जल्दी से रिवीजन करके बताइए किसने किसने सबसे सही समझा। गुजरात नंबर 1 पे किसमें है? कर्नाटक किसमें नंबर 1 पे है? केरल किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? मध्य प्रदेश किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? बिहार किस किस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। आप कुछ और फैक्ट देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने के लिए एग्रीकल्चर का। अभी लेटेस्ट प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन का टोटल मिला के खाद्यान्न का कितना हुआ है? 295.67 मिलियन टन, जो अभी तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये, ठीक है, जो 2019-20 के दौरान हुआ था। चावल का हुआ है इसमें से 117.94 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। गेहूं का 107 है समथिंग, ये रिकॉर्ड है। और जो मोटा अनाज का है 47 मिलियन टन, ये भी रिकॉर्ड है। मक्के का भी रिकॉर्ड हुआ है। और दाल का 23 मिलियन टन, दाल का हमारा कंजम्पशन है करीबन 25 मिलियन टन का, 1 मिलियन टन फिर भी हमको मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करते हैं। तुर में यहाँ पे 3.5 मिलियन, चने का 11 मिलियन। तिलहन, ये इंपॉर्टेंट है, तिलहन का कितना हुआ है? 33.5 मिलियन टन। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं आपको, बात समझ रहे हैं आप? यूपी के कई सारे एग्जाम में डायरेक्टली इसका फिगर पूछ लेंगे कि भैया ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना हुआ, तो 33.5 मिलियन टन हुआ है, ध्यान रखना भैया जी और बहनी जी, ठीक। सोयाबीन में 12 मिलियन टन हुआ है, रेपसीड का 8 मिलियन टन, मूंगफली का 9 मिलियन टन, कपास का जो है 36.05 मिलियन बेल्स हुई है, 170 पर बेल किलोग्राम होता है इसमें। जूट का जो है 9.92 मिलियन बेल हुई है, 180 किलोग्राम होता है पर बेल का। और गन्ने का कितना है? करीबन 350 मिलियन टन। ये कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया, एक्चुअली एग्रीकल्चर नहीं है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडिया का कितना जो है एरिया फॉरेस्ट प्लस ट्रीज के अंडर में है? 24.56%, 21.67% फॉरेस्ट में है, 22.89% ट्री का है, ठीक है। बाकी हमारी जो है ये नेट एरिया सोन कितना है? 140.1। इंडिया नंबर 2 पे है, इसमें ध्यान रखिएगा। नेट सोन एरिया में नंबर 1 पे नहीं है इंडिया नंबर 2 पे ही है, ठीक है। बीच में आया था नंबर 1 पे, लेकिन फिर से वो 2 पे हो गया है। क्रॉप इंटेंसिटी इंडिया की 142% है। नेट इरिगेटेड एरिया है 68.4, ठीक है, 68.4 जो है यहाँ, ये परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे करीबन 46% होगा ये नेट, जो आप सॉरी 49% है नेट इरिगेटेड एरिया। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रीकल्चर कितना जो है भैया ये जीवीए में कंट्रीब्यूट करता है, अब ये 16% हो गया है लगभग। इंडस्ट्री करीबन 27% है, और सर्विस सेक्टर करीबन 54% है। अच्छा, आपसे एक बात बता दे रहा हूं भैया, अगर जो है सेक्टर वाइज बात करें कि जीडीपी या फिर जीवीए में कंट्रीब्यूशन इस समय किसका सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है आपका सर्विस यानी कि सेवा, फिर इंडस्ट्री का है, और फिर आपका एग्रीकल्चर का है। ये है करीबन 16 से 16.5 के आसपास परसेंट, कई जगह अलग अलग डेटा है। इसका करीबन 27% है, 26 से 27%, और इसका करीबन 54 से 55% है। ये तो हो गई कंट्रीब्यूशन की। लेकिन भैया एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार कौन कौन जनरेट करता है सबसे ज्यादा?
तो रोजगार सबसे ज्यादा जनरेट करता है एग्रीकल्चर नंबर 1 पे, जबकि कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अगर सोचिए इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता तो रोजगार और कितना मिल जाता है। नंबर 2 पे है आपका सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सेवा, और नंबर 3 पे है आपका इंडस्ट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। टोटल जो है जोग्राफिकल एरिया कितना दिया हुआ है, और ये नेट सोन एरिया कितना है, करीबन 46% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी करीबन 142% है, और नेट इरिगेटेड एरिया है 68.4 मिलियन हेक्टेयर। ये अब ध्यान रखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये नेट सोन एरिया करीबन 46% के आसपास है ये इस समय, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। इसमें देखिए, जो मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, उन किसानों को कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है जमीन। स्मॉल का मतलब होता है लघु, 1 से 2 हेक्टेयर वालों को। उप मझले मतलब हो गया सेमी मीडियम, 2 से 4 हेक्टेयर वालों को। मझले मतलब 4 से 10 हेक्टेयर वालों को मीडियम, और लार्ज मतलब हो गया 10 हेक्टेयर से ऊपर वालों को, ठीक है। ये आपका परसेंटेज वाइज दिया है, और एनसीईआरटी की क्लास 9 की देखिएगा, उसमें मैंने बताया कैसे इनइक्वालिटी इंडिया। ये देखिए कुछ कुछ पिक है, इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश का जो है इरिगेशन एरिया कितना है, टोटल इरिगेटेड एरिया 80% है, ठीक है। ये एक पिक है, इसमें ये बताया जा रहा है आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, तो वो कौन सी है, राइस, ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 1 पे राइस है, ये पाई चार्ट से देख सकते हैं। नंबर 1 पे राइस है, फिर वीट है, फिर पल्सेस है। ये देखिए टोटल जो है आपका इंडिया का कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है, 49%। अच्छा, ये है कि भैया सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी किस स्टेट की है, मान लो यही पूछ लें, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फैसिलिटी किसकी है, पंजाब की है हाईएस्ट, और असम की है यहाँ पे लोवेस्ट। ये ध्यान रखना, पंजाब में 90% से ज्यादा एरिया जो है आपका इरिगेटेड है, असम में सिर्फ 9% है, ठीक। सबसे ज्यादा एरिया किस स्टेट में है, माइक्रो इरिगेशन के अंडर में यूपी है। नहीं, यहाँ पे जो है स्टेट अगर देखेंगे माइक्रो इरिगेशन में राजस्थान है, यूपी नहीं है। वो कोल्ड स्टोरेज में नंबर 1 पे है, ठीक है। आप देखिए राजस्थान नंबर 1 पे है माइक्रो इरिगेशन। कोल्ड स्टोरेज सबसे ज्यादा जो है नंबर वाइज, वैल्यू वाइज कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। ये मैंने बहुत सारी पिक मैंने रिपोर्ट से लाया हूं सब निकाल। अच्छा, एग्रीकल्चर एलाइड का कितना शेयर है, अगर देखें आप टोटल जितना इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें से एग्रीकल्चर का कितना शेयर होता है, वो करीबन होता है 4%, 3.81%। हम जो टोटल इंपोर्ट करते हैं उसमें से एग्रीकल्चर इंपोर्ट करते हैं 4%, और एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट का टोटल एक्सपोर्ट में कितना शेयर है, करीबन 12 से 13%, ठीक है। ये 2018-19 में प्रोविजनल डेटा के हिसाब से 12% आया करीबन। ये देख सकते हैं आप ट्रेंड, एग्रीकल्चर का जो शेयर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कैसे कैसे हुआ है। अभी कभी घटा है थोड़ा, ठीक है, पिछले 2017-18 के मुकाबले घटा है, बीच में पीक तक पहुंचा था 2016-17 में। अच्छा, इंडिया भैया जो है टोटल जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी इंपोर्ट करता है उसमें से सबसे ज्यादा क्या करता है, तो सबसे ज्यादा करता है वेजिटेबल ऑयल। और अगर बात करें कि भैया इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट करता है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, तो एक्सपोर्ट वैसे तो करता है मरीन प्रोडक्ट, अगर इसको हटा दें तो करता है बासमती राइस। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वैसे मरीन प्रोडक्ट है टोटल ओवरऑल, और अगर उसको हटा दें तो बासमती राइस। ये लास्ट में कुछ रिवीजन कर लेते हैं, ये सब जो है एग्रीकल्चर की रिपोर्ट से निकाला गया है ये डेटा, और ये हालांकि आपको पता है ज्यादातर डेटा। एरिया में नंबर 7 पे है इंडिया, रशिया और कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद। लैंड एरिया में नंबर 7 पे है, अरेबल में नंबर 2 पे है इस समय, नंबर 1 पे यूएसए ही है। पॉपुलेशन में नंबर जो है 2 पे है इंडिया, चाइना के बाद। बाकी ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। टोटल सीरियल का मतलब हो गया जो है अनाज के मामले में नंबर 3 पे है इंडिया, चाइना यूएसए के बाद में, ठीक है। गेहूं में नंबर 2 पे है, राइस में भी नंबर 2 पे है। दालों के मामले में नंबर 1 पे है, ठीक है। ये जो है मैं बता रहा हूं आपको। फिर ये जो है ग्राउंडनट में नंबर 2 पे है, और रेपसीड में नंबर 3 पे है, गन्ने में नंबर 2 पे है, चाय में नंबर 2 पे है, कॉफी में नंबर 8 पे है, जूट में नंबर 1 पे है, कॉटन में नंबर 2 पे है, टोबैको मैन्युफैक्चर्ड में नंबर 3 पे। फिर आप देख सकते हैं ये जो है सब्जी में नंबर 2 हो गया, सब्जी में, फलों में, आलू में नंबर 2 पे है, प्याज में नंबर 2 पे है, लाइव स्टॉक में नंबर 2 पे है, बफेलो में नंबर 1 पे है, ऊंटों के मामले में 16 नंबर पे है, शिप के मामले में 3 नंबर पे, गोट के मामले में 2 नंबर पे, चिकन के मामले में 6 नंबर। डेयरी प्रोडक्ट में आपको बता ही चुका हूं, दूध में नंबर 1 पे है, काऊ के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है, सिर्फ भैंस और टोटल में नंबर 1 पे है हम लोग। अंडे में हम लोग नंबर 3 पे है, मीट के प्रोडक्शन में नंबर 6 पे है। ये एक और पिक है, आप देख सकते हैं, जो है दूध की है ये पूरी। नंबर 1 पे काऊ के प्रोडक्शन में यूएस है, भैंस में नंबर 1 पे है आपका इंडिया, बकरी के भी दूध में भी नंबर 1 पे इंडिया है, शिप में टर्की है, कैमल में सोमालिया। ये देखिए इरिगेशन के जो टोटल है सोर्स, उसमें से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हम इरिगेशन करते हैं इंडिया में ट्यूबवेल से, फिर कैनल से, फिर वेल से, फिर टैंक से। टोटल इंडिया में कितना परसेंट एरिया इरिगेटेड है, 49%। ये कुछ और पिक्स है इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, हालांकि मैंने ये सब बता दिया है। टॉप 5 मिल्क जो है प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं टोटल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसे है, ठीक है। फिर ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी में नंबर 1 पे कौन सा है, जो ये जो पंजाब है, ठीक है।
ये 20th लाइव स्टॉक सेंसस का पूरा डेटा है एक ही पिक में, ये मैं पिक दे चुका हूं टेलीग्राम में, देख लीजिए। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में क्या क्या होता है? फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, और सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर में कंट्रीब्यूशन किसका है? वेजिटेबल का। ये टोटल जो है इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, इसकी पिक मैंने टेलीग्राम में दे दी है, ठीक है। जो 3 टाइप के हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं इंडिया में, एनपीके, आपने सुना है ना नाम कभी, लेकिन इसमें से हम लोग के यानी कि पोटेशियम बेस्ड कंप्लीटली इंपोर्ट करते हैं, उसका कोई भी प्रोडक्शन इंडिया में नहीं होता है। एनपी का होता है, लेकिन के हम पूरी तरह से इंपोर्ट करते हैं। ये एक पिक है सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। टोटल सीरियल का मतलब अनाज हो गया। अनाज में क्या क्या आता है आपका? एक तो हो गया चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, बार्ले, जौ यानी कि, और प्लस जो है अदर सीरियल हो गए, ठीक है। कोर सीरियल यानी कि मोटा अनाज, ठीक, ये सब हो गया। पल्सेस में क्या क्या होती हैं? एक तो चने की दाल हो गई, अरहर की हो गई, और दो अलग दालें हो गई, ठीक है। टोटल फूड ग्रेड में क्या क्या आता है आपका? ये दाल हो गई और सीरियल जो ऊपर हम लोगों ने बताए थे, ये सब मिला के फूड ग्रेड का हो गया, ठीक। उसके बाद जो है आपका ये देखिए, ऑयल सीड 9 प्रकार के होते हैं प्राइमरी, वो है ये आपका ग्राउंडनट हो गया, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, और सीसमम यानी कि नाइजर सीड, सैफ्लावर, कैस्टर और लिंसीड। और सेकेंडरी टाइप के भी होते हैं जिससे ऑयल होता है, कोकोनट, पाम ऑयल और कॉटन सीड, राइस ब्रांड और सॉल्वेंट, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 38 वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 33 वाले का आंसर बताइए आप, ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लीजिए आप खुद ही, और 34 वाले का। मिसलेनियस वाले पापा वीडियो में इसका टेस्ट भी शामिल करूंगा मैं। इसी के साथ ये खत्म हो गया। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। टॉप 3 स्टेट प्रोडक्शन मतलब उत्पादन हो गया, रिजर्व मतलब भंडारण हो गया। नंबर 1 कौन है प्रोडक्शन में? रिजर्व में नंबर 1 कौन है? यूपी की क्या पोजीशन है? इंडिया की क्या पोजीशन है? टॉप 3 कंट्री रिजर्व में, और जो है नंबर 1 रिजर्व में, नंबर 1 प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में कौन है? ये इस तरह से मैंने डेटा बनाया है ताकि आपको बिल्कुल माइंड में छप जाए ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और यूपी की भी पिक बनाई जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया कहां कहां पे किस किस मिनरल में है, ये यूपी किस किस मिनरल में है, ठीक है। ये सब आपको दिए यहाँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल मतलब टू द पॉइंट चीजें कराई गई हैं। पूरा सितंबर 2020 तक अपडेटेड है, इससे ज्यादा अपडेटेड आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। सारा डेटा गवर्नमेंट साइड से लिया गया है और लेटेस्ट अपडेटेड है। इसमें जो डेटा है वही सत्य है, किसी मैगजीन में, किसी यूट्यूब वीडियो में, किसी भी और जगह आपको नहीं मिल सकता है। ये मैंने खुद सारा डेटा खंगाला है गवर्नमेंट साइड से, फिर लाया हूं। जो लोग भी यूपी पीसीएस आरओ के लिए और पीसीएस के लिए सीरियसली जो है पढ़ रहे हैं, ये वाला वीडियो मत मिस करिएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। एक और एग्रीकल्चर वाला है वो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 पापा वीडियो आएंगे, एक इकोनॉमी का पापा, एक मिसलेनियस का पापा। इन दोनों पापा वीडियो से करीबन 40 से 45 क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, सब कुछ यहां मैंने दिया हुआ है। इतना अगर स्टेट का नाम इंग्लिश में लिखा है, इतना भी अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर पीसीएस की तैयारी करने का भी कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश को अगर मैंने ये लिख दिया, इतना भी नहीं समझ रहे हैं, फिर तो बहुत ही बुरी बात है। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। मतलब कुछ लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, मतलब उनको ऐसा ये जो उत्तर प्रदेश लिखा है ये भी ऐसे चाहिए। यार हद हो गई यार, मतलब ये लिखा तो है हिंदी में, और कितना लिख दें? यहाँ पे देखिए लिखा है ना हर जगह इंग्लिश हिंदी, और कितना लिख दें यार? उत्तर प्रदेश को भी मतलब ऐसे लिख दिया जाए, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात है। ऐसे लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहला ये एंडेलुसाइड, ए से लेकर जेड तक मैं करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा बताता जाऊंगा। एंडेलुसाइड में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। रिजर्व सबसे ज्यादा इसका यूपी में है, यूपी नंबर 1 पे है। यूपी बहुत कम मिनरल में है नंबर 1 पे, और इंडिया भी बहुत कम में है, ठीक है। इसका ज्यादा इसलिए वो नहीं है, तो एंडेलुसाइड का सबसे ज्यादा रिजर्व यूपी में है। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है एंडेलुसाइड का, साउथ अफ्रीका में होता है, बस इतना याद रखना है। एल्यूमिना जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है चाइना में, पूरी दुनिया में। इंडिया की पोजीशन है 4थी प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में, ठीक है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, बस इतना याद रखना है कि एल्यूमिना में प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है इंडिया। एल्यूमिनियम में जो है चाइना नंबर 1 पे है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, इंडिया नंबर 2 पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंटीमनी में अगर आप बात करेंगे, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, और इसका जो है पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो नहीं, सॉरी, एंटीमनी का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। कई सारे मिनरल का प्रोडक्शन नहीं हुआ है पिछले साल, पिछले 2-3 सालों में डेटा नहीं, कई सारे माइनर मिनरल डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो एंटीमनी के रिजर्व में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, बस ये याद रखिएगा। एंटीमनी का रिजर्व यानी कि भंडारण में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे, इतना याद रखना है। प्रोडक्शन उत्पादन में पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है, ये याद रखना है। और इसके भंडारण में भी चाइना नंबर 1 पे है। एंटीमनी में चाइना घुसा हुआ है, और यहां पे भंडारण में सिर्फ हिमाचल प्रदेश घुसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एपेटाइट में सिर्फ आपका रिजर्व यहां पे है वेस्ट बंगाल, झारखंड और मेघालय में। इसका सबसे बड़ा जो है भंडारण कहां पे है, यानी कि रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। एस्बेस्टस की बात करें, एस्बेस्टस में आपका, एस्बेस्टस जो है आपका, इसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ।
रिजर्व सबसे ज्यादा राजस्थान में है, बस ये याद रखना है। एस्बेस्टस का रिजर्व यानी कि भंडारण सबसे ज्यादा कहां पे है? राजस्थान में है। और इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है पूरी दुनिया में? रशिया में हुआ है। ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, बस नंबर और याद रखिए, यहाँ पे इतना ही जरूरी है। रशिया, कजाकिस्तान, चाइना है वैसे, और कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा इसके रिजर्व यानी कि भंडारण है। बेराइट की बात करेंगे अगर आप, तो आंध्र प्रदेश ही इसमें घुसा हुआ है। बेराइट में आप चाहे भंडारण की बात कर लें चाहे प्रोडक्शन की बात कर लें, यह है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में, ठीक है। और भंडारण सबसे ज्यादा कहां पे है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में। नंबर 1 पे प्रोडक्शन में भी और भंडारण में भी, यानी कि उत्पादन में भी और रिजर्व में, दोनों में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश बेराइट में। और बेराइट की अगर आप बात करेंगे प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में, चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे इंडिया है हमारा, और 3rd नंबर पे मोरक्को है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में। रिजर्व में बात करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे है बेराइट में, ठीक है। कजाकिस्तान, इंडिया और चाइना। तो बेराइट में इंडिया जो है आपका प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी, ये दोनों में नंबर 1 पे, ध्यान रखिएगा। ये टेबल आप एक बार फिर से देख सकते हैं, कहां क्या लिखा हुआ है। ये मिनरल है, और इसके बगल वाला जो है प्रोडक्शन वाली टेबल है, उसके बगल वाली टॉप 3 रिजर्व वाली है। उसके बाद फिर जो है नंबर 1 प्रोडक्शन में कौन है, नंबर 1 रिजर्व में कौन है, ऐसे इधर है टॉप 3 कंट्री प्रोडक्शन की, फिर नंबर 1 प्रोडक्शन में, फिर इंडिया की पोजीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉप 3 कंट्री रिजर्व में, और ये नंबर 1 जो है रिजर्व में कौन सा है, इस तरह से हम बता रहे हैं। बॉक्साइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट में उड़ीसा ही छाया हुआ है। उड़ीसा आपका प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है और रिजर्व में भी नंबर 1 पे, ध्यान रखिए। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, रिजर्व मतलब भंडारण। तो बॉक्साइट के प्रोडक्शन में उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, ये 3 स्टेट है टॉप 3 पे, और भंडारण में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये 3 है, ठीक है। बॉक्साइट में नंबर 1 पे पूरी दुनिया में प्रोडक्शन में है ऑस्ट्रेलिया, फिर गिनी है, फिर चाइना है, और प्रोडक्शन में बॉक्साइट के नंबर 5वें पे इंडिया भी है हमारा, ध्यान रखिएगा ये। और गिनी इसके भंडारण यानी कि रिजर्व में नंबर 1 पे, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वियतनाम, ठीक है। बेंटोनाइट इतना कोई खास नहीं, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंटोनाइट की बात करें, बेंटोनाइट में गुजरात इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, राजस्थान इसके भंडारण में नंबर 1 पे, इतना याद रखिए बस, और चाइना इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे, इतना याद रखना है, ठीक। बोरान की बात करेंगे, बोरान एक्चुअली सीधे नहीं मिलता है, उसकी ओर है बोरेक्स, वो मिलती है। इसका भंडारण जो है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में है मैक्सिमम, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। फिर कैडमियम की बात करेंगे, तो कैडमियम जो है एक प्रोडक्ट होता है, जिंक स्मेल्टिंग के टाइम पे मिलता है। इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, लास्ट ईयर हुआ था 47 टन। इसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान से ही हुआ था। राजस्थान सॉरी, रिजर्व है इसका, राजस्थान में रिजर्व है, इधर वाला रिजर्व है, तो राजस्थान से पूरा इसका रिजर्व हुआ। चाइना जो है कैडमियम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, इतना याद रखना है बस। अच्छा, जितनी चीज मैं बता रहा हूं बस उतना ही आप देखिएगा। सीमेंट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में यहाँ पे छिप गया है ये ऐसे है, ये चाइना है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए है, ठीक है। तो सीमेंट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है, नंबर 3 पे यूएसए है। हमारा इंडिया दूसरे नंबर पे है, ठीक, इतना याद रखना है बस। क्रोमाइट में बात करेंगे, तो क्रोमाइट में उड़ीसा प्रोडक्शन में भी और उड़ीसा ही आपका रिजर्व में, उत्पादन और भंडारण दोनों में क्रोमाइट में नंबर 1 उड़ीसा है, ठीक है। उत्पादन कैसे है, उड़ीसा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र है, और जो आपका रिजर्व है उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड है, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्रोमाइट की दुनिया भर में, नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है इसके वो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, और कजाकिस्तान है पूरी दुनिया में क्रोमाइट के भंडारण यानी कि रिजर्व में। तो प्रोडक्शन में कैसे कैसे है, साउथ अफ्रीका, टर्की, कजाकिस्तान, इंडिया हमारा 4थे नंबर पे है क्रोमाइट के प्रोडक्शन में, ठीक है। और अगर आप देखेंगे क्रोमाइट के रिजर्व में भी इंडिया नंबर 3 पे है, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका के बाद। अब ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल। इसको रट लेना, एकदम खा कोई चवा लो बिल्कुल। ये लेटेस्ट डेटा है, बाकी जो भी बोला गया है हर वीडियो में सब गलत है, ये अपडेटेड है बिल्कुल। कोयले के अगर आप बात करेंगे, ये मैंने इसलिए ज्यादा लंबी लिस्ट ली है इसमें, ठीक है। कोयले में देखिए यूपी जो है पूरे इंडिया में 8वें नंबर पे है प्रोडक्शन में। नंबर 1 पे प्रोडक्शन में कौन है कोयले के उत्पादन में, छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखना, ठीक है। और भंडारण में नंबर 1 पे कौन सा है, झारखंड है। ये दोनों रट लो पहले, ठीक है। 8वें नंबर पे हमारा यूपी है। आप प्रोडक्शन की बात करें तो नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर एमपी है, फिर तेलंगाना है, फिर महाराष्ट्र है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर यूपी है, ठीक है। और भंडारण में कैसे कैसे है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, एमपी है, इस तरह से है। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो कोयले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना, और नंबर 1 पे रिजर्व में है यूएसए, ठीक है। पूरी दुनिया में कोयले के प्रोडक्शन कैसे कैसे है, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है। कोल और निगलाइट का दोनों का प्रोडक्शन एक का डेटा होता है पूरी दुनिया का। और अगर रिजर्व की बात करेंगे तो यूएस में सबसे ज्यादा रिजर्व है, फिर रशिया है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया। तो 5वें नंबर पे इंडिया कोल के रिजर्व में भी है, ध्यान रखना। और 2nd नंबर पे इंडिया प्रोडक्शन में है, ठीक है। अब ये इतना जरूरी नहीं, कोबाल्ट में देखिए बस उड़ीसा में रिजर्व है मैक्सिमम, उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। और कोबाल्ट में पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो डीआरसी जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और सबसे ज्यादा जो आपके रिजर्व है ये है कोबाल्ट के, वो कॉन्गो में है।
कॉमन साल्ट यानी कि नमक की बात करें, ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए लिया है मैंने ये। गुजरात में ही आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है नमक का, और गुजरात में ही सबसे ज्यादा रिजर्व है, यानी कि आपके भंडारण है ये कॉमन साल्ट के, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो है चाइना नंबर 1 प्रोडक्शन में है कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण नमक के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। उसके बाद है यूएसए, फिर इंडिया है। इंडिया हमारा तीसरे नंबर पे है नमक के उत्पादन में। कॉपर की बात करें, कॉपर में सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिजर्व कॉपर के कहां पे है? राजस्थान में है। प्रोडक्शन किस हिसाब से है? एमपी, राजस्थान, झारखंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और रिजर्व किस हिसाब से? राजस्थान, एमपी, झारखंड, यही लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा। कॉपर के प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में, दोनों में चिली नंबर 1 पे है, ये जरूर याद रखिएगा। प्रोडक्शन कैसे? चिली सबसे ज्यादा, फिर पेरू, फिर चाइना, और रिजर्व कैसे? चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले आए हैं, क्रूड ऑयल और डायमंड। क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो भैया वैसे तो जो है सबसे बड़ा प्रोडक्शन में है आपका वेस्टर्न ऑफशोर, ठीक है। आगे पिक भी दिखाऊंगा मैं उसकी आपको। और लेकिन अगर सिर्फ स्टेट की बात करें, ठीक है, इसका हम लोग लास्ट में पिक भी देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ये देखिए, सिर्फ अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में राजस्थान, ठीक है। प्रोडक्शन किस हिसाब से है? राजस्थान, गुजरात और असम, इस हिसाब से है आपका प्रोडक्शन। और रिजर्व कहां कहां पे है? रिजर्व आपके सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के हैं वेस्टर्न ऑफशोर में, फिर असम में, फिर गुजरात में, और फिर जो है आपका यहां पे नहीं, ये मतलब जो क्रूड ऑयल है उसमें ऑन शोर पे यहां पे ज्यादा रिसोर्सेज है ऑफ शोर से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पिक में बताऊंगा लास्ट में भी। अभी आप याद रखिए कि ऑन शोर में ज्यादा रिसोर्सेज हैं ऑफ शोर से, और प्रोडक्शन में अगर आप हटाते हैं ऑफ शोर ऑन शोर को तो फिर राजस्थान है, ठीक है। ऑफ शोर को हटाते हैं तो राजस्थान है, ठीक है। और वैसे जो रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? वेस्टर्न ऑफ शोर में है, ठीक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर इस समय कौन है? यूएसए है। यूएस, रशिया, फिर कनाडा है। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? वेनेजुएला, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा, फिर ईरान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात। डायमंड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। हीरा, हीरा सिर्फ एमपी में ही होता है ज्यादातर, प्रोडक्शन में एमपी ही है, और रिजर्व भी एमपी में ही है ज्यादातर, ठीक है। आप देखें 90% ज्यादा हीरे के रिजर्व सिर्फ पन्ना जो है डिस्ट्रिक्ट वहीं पे है, और पन्ना में ही है। पन्ना, फिर आंध्र प्रदेश पे थोड़ा बहुत, और फिर छत्तीसगढ़। तो हीरे में सिर्फ मध्य प्रदेश है, ठीक है। और हीरे के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में रशिया नंबर 1 पे है। रिजर्व सबसे ज्यादा रशिया में है, फिर कांगो में है, कांगो के किनशासा जी जो है रीजन में, फिर बोत्सवाना में है। और प्रोडक्शन में, उत्पादन में अगर आप हीरे की बात करेंगे तो रशिया नंबर 1 पे, फिर बोत्सवाना है, फिर कनाडा है, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे ही। डोलोमाइट में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, और रिजर्व में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। डूनाइट भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1 पे तमिलनाडु, और जो है रिजर्व में भी तमिलनाडु नंबर 1। पन्ना जो होता है ना, एमराल्ड, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इसके रिजर्व हैं झारखंड में, ठीक है। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये कहां कहां पाया जाता है? कोलंबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और कुछ कुछ जगह पाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिया इसलिए क्योंकि हम लोग को सब कवर करना है, ठीक है, कोई छूटे नहीं। फिल्स पर जो है इसके अगर आप देखेंगे राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व है, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश है। फिल्स पर के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है जो है इंडिया, नंबर 1 पे है टर्की, और फिर इंडिया और इटली दोनों बराबर पे हैं, ठीक है। तो फेल्सपर के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे इंडिया है, और इजिप्ट जो है नंबर 1 पे रिजर्व में है। इंडिया रिजर्व में 3rd नंबर पे है। फायर क्ले की बात करेंगे अगर आप, फायर क्ले में उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व है, फिर एमपी, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व। फ्लोराइड की बात करेंगे अगर आप, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है इसका महाराष्ट्र में, और रिजर्व सबसे ज्यादा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, और गुजरात जो है नंबर 1 पे आपका ये रिजर्व में है। और चाइना नंबर 1 पे प्रोडक्शन में फ्लोराइड के, बस चाइना याद रखिए बहुत है। मैक्सिको आपके जो है फ्लोराइड में रिजर्व में नंबर 1 पे, इतना काफी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्नेट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, फिर आपका रिजर्व में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, और फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, और रिजर्व में नंबर 1 पे है तमिलनाडु। अगर आप पूरी दुनिया में बात करेंगे तो गार्नेट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत हमारा 4थे नंबर पे है गार्नेट के प्रोडक्शन में, और ऑस्ट्रेलिया का ही रिजर्व में भी नंबर 1 पे है, और आपका प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है गार्नेट में। अब ये इंपॉर्टेंट है भैया, गोल्ड, सोना, सोना का ज्यादातर सब कर्नाटक में ही है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है सबसे ज्यादा? ये मैंने बताया था एग्रीकल्चर वाले में। सोना जो है वो आपका प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है, और रिजर्व भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही है। तो सोने के रिजर्व कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, फिर झारखंड में है, सॉरी, सोने का प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है सबसे ज्यादा, फिर झारखंड में, और रिजर्व जो ये वाली टेबल है सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। सोने का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो है उत्पादन कहां पे होता है? चाइना में। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, ठीक है, 3 है ये। इंडिया का कोई ऐसा टॉप 10 में नहीं है। और अगर आप देखें गोल्ड में सबसे ज्यादा सोने की रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ग्रेफाइट की बात करेंगे अगर आप, ग्रेफाइट में उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर झारखंड, फिर केरला, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में है उड़ीसा नंबर 1 पे, और अरुणाचल प्रदेश है ग्रेफाइट के रिजर्व में, ठीक है।
और ग्रेफाइट में पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है, और जो है रिजर्व में है आपका टर्की। इंडिया जो है ग्रेफाइट के रिजर्व में, सॉरी ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में इंडिया चौथे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम की बात करेंगे अगर आप, तो जिप्सम में ये देखिए राजस्थान ही है सब कुछ। राजस्थान में प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है जिप्सम, और राजस्थानी रिजर्व में भी नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, राजस्थान फिर जम्मू कश्मीर, और रिजर्व में राजस्थान जम्मू कश्मीर तमिलनाडु, ठीक है। और जिप्सम में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में यूएसए नंबर 1 पे, याद रखना। तो जिप्सम में एक तो यूएसए प्रोडक्शन रिजर्व दोनों में नंबर 1 पे है, फिर आपका टर्की है प्रोडक्शन में, यहां देख सकते हैं आप, और राजस्थान में ही है प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पे, और रिजर्व में भी जिप्सम में राजस्थान और यूएसए, ध्यान रखना। फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन ओर यानी कि लॉ एस्क। लॉ एस्क का सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा में, ये जरूर याद रखिएगा। उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ठीक है। सॉरी ये प्रोडक्शन है, ये वाली टेबल में बार बार बोल रहा हूं, ये वाला प्रोडक्शन है, ये रिजर्व है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसीलिए माफी चाहूंगा। फिर से देख लेते हैं। आयरन ओर के जो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। प्रोडक्शन में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, फिर झारखंड है, ठीक। रिजर्व में अगर आप देखेंगे तो आयरन ओर के 2 टाइप के रिजर्व है, एक हेमेटाइट है रिजर्व, उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है, झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है। और मैग्नेटाइट के भी जो रिसोर्स होते हैं, रिजर्व होते हैं, उसमें कर्नाटक नंबर 1 पे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो आप हेमेटाइट में रिजर्व में सबसे ज्यादा कहां पे है, उड़ीसा में, और मैग्नेटाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। अगर आप बात करेंगे पूरी दुनिया भर की, तो आयरन ओर के प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे है आयरन ओर के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिजर्व है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया। तो इंडिया चौथे नंबर पे है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, और 5वें नंबर पे है आयरन ओर के रिजर्व में। काइनाइट की बात करेंगे तो काइनाइट में महाराष्ट्र नंबर 1 पे प्रोडक्शन में, और आपका रिजर्व में नंबर 1 पे तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक है। और काइनाइट में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है यूएसए पूरी दुनिया में, फिर इंडिया है, फिर ब्राजील है। इंडिया नंबर 2 पे है काइनाइट के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में। लेड की बात करेंगे, लेड में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में राजस्थान है, और आपका रिजर्व में भी राजस्थान है। तो लेड में रिजर्व राजस्थान है, ठीक है। दोनों नंबर 1 पे जो है प्रोडक्शन में, और रिजर्व में दोनों में नंबर 1 पे राजस्थान है। लेड के रिजर्व और कहां कहां पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। पूरी दुनिया में बात करेंगे तो लेड के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पेरू है। और पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में ही रिजर्व सबसे ज्यादा है लेड के, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेड में राजस्थान हो गया प्रोडक्शन और आपका रिजर्व दोनों में नंबर 1 पे, और आपका यहां पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है, और चाइना में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अच्छा, कोल और लिग्नाइट को इसे एक साथ पढ़ते हैं। लिग्नाइट में अलग, यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। लिग्नाइट के प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में तमिलनाडु नंबर 1 पे, याद रखना ये, ठीक। और लिग्नाइट में जो कोल और लिग्नाइट टोटल जो अगर आप देखें जो प्रोडक्शन होता है, उसमें चाइना नंबर 1 पे है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए है, ठीक है। लाइम स्टोन की बात करेंगे, लाइम स्टोन में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, और आपका रिजर्व में नंबर 1 पे कर्नाटक है। तो प्रोडक्शन में राजस्थान, फिर एमपी और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और जो है रिजर्व में कैसे, कर्नाटक नंबर 1 पे, फिर आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, फिर गुजरात है। मैग्नेसाइट की बात करेंगे तो मैग्नेसाइट में नंबर 1 पे उत्तराखंड है प्रोडक्शन में, फिर तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटक। और रिजर्व में बात करेंगे तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो उत्तराखंड ही है मैग्नेसाइट में प्रोडक्शन और राजस्थान और जो रिजर्व दोनों में, ठीक है। और मैग्नेसाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चाइना प्रोडक्शन में, फिर रशिया और फिर टर्की। और आपका अगर आप देखेंगे मैग्नेसाइट के रिजर्व में नंबर 1 पे कौन सा है, रशिया और साउथ कोरिया, ठीक है। रशिया साउथ कोरिया में बराबर है, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है मैग्नेसाइट। फिर मैंगनीज की बात करेंगे तो इसके सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में। और रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, उड़ीसा, कर्नाटक और फिर जो है एमपी। तो ये मैंगनीज का जो हम देख रहे थे ये, ठीक है। और मैंगनीज में सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, और सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी। तो प्रोडक्शन में नंबर 1 पे मैंगनीज में मध्य प्रदेश है, और जो है रिजर्व में सबसे नंबर 1 पे है उड़ीसा। मैंगनीज में इंडिया नंबर 7 पे है, ध्यान रखना, प्रोडक्शन में। और मैंगनीज में प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन सा है, साउथ अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर गबॉन। नंबर 7 पे इंडिया है हमारा। और अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका मैंगनीज के रिजर्व में भी नंबर 1 पे है। तो मैंगनीज के रिजर्व में भी नंबर 1 पे है, फिर यूक्रेन, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 6ठे नंबर पे रिजर्व में है मैंगनीज के, ठीक है। और मैंगनीज के मतलब रिजर्व प्रोडक्शन में नंबर 1 पे दोनों में साउथ अफ्रीका है। 7वें नंबर पे इंडिया प्रोडक्शन में है मैंगनीज के, और 6ठे नंबर पे इंडिया रिजर्व में है। अच्छा, माइका की बात करें अगर आप, तो माइका में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में आंध्र प्रदेश है। माइका जो अभ्रक बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक जो है इसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चाइना है, और प्लस इसके रिजर्व एग्जैक्टली नहीं अभी तक इवेलुएटेड किए गए हैं। तो अगर आप माइका के प्रोडक्शन, टोटल माइका की बात कर रहा हूं जो मेटल है, ठीक है, उसमें चाइना और फिर फिनलैंड, फिर यूएसए, ये है टॉप 3, ठीक है। लेकिन माइका शीट जो होती है, अभ्रक जो शीट होती है, उसके प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे इंडिया है, और उसके रिजर्व में भी नंबर 1 पे इंडिया है, ठीक है। दोनों में नंबर 1 पे है इंडिया, माइका के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, ये जरूर याद रखना है माइका शीट के।
फिर ये आप देख सकते हैं माइनर मिनरल में जो है राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, ठीक है। और नंबर 5वें पे हमारा यूपी है माइनर मिनरल्स में। मॉलिब्डेनम में आपका जो है तमिलनाडु नंबर 1 पे रिजर्व में है। प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चाइना है, फिर चिली, फिर यूएसए है। और जो है रिजर्व में नंबर 1 पे है आपका चाइना, फिर पेरू, फिर यूएसए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसके अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, असम में, फिर त्रिपुरा, फिर राजस्थान में, ठीक है। और रिजर्व इसके सबसे ज्यादा कहां पे है, ईस्टर्न ऑफशोर में, फिर वेस्टर्न ऑफशोर में है, फिर असम में, फिर गुजरात में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे ऑफशोर जो है ज्यादा रिजर्व सोर्स है ऑन सोर्स से, जबकि क्रूड ऑयल में ऑन शोर पे अभी तक ज्यादा है ऑफशोर से, ठीक है। नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है असम इस समय, और रिजर्व में नंबर 1 पे है आपका ईस्टर्न ऑफशोर, ठीक है। बाकी इसकी पिक हम लोग देखेंगे, ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाली है बाद में फिर से देखेंगे। नेचुरल गैस के इस समय प्रोडक्शन में नंबर 1 पे यूएसए, फिर रशिया, फिर ईरान, कनाडा है। और रिसोर्स में नंबर 1 पे रशिया है, फिर ईरान है, फिर कतर है, फिर यूएसए है। निकिल की बात करें तो निकिल में नंबर 1 पे उड़ीसा है आपका रिजर्व में, फिर आपका झारखंड है, फिर नागालैंड है। निकिल में इंडोनेशिया नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है, फिर फिलीपींस है, फिर रशिया है, और न्यू कैलेडोनिया है। और निकिल के रिजर्व में नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील है। परलाइट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1 पे रिजर्व में गुजरात है, और इसके प्रोडक्शन रिजर्व दोनों में नंबर 1 पे ग्रीस है। फॉस्फोराइड की बात करेंगे अगर आप तो नंबर 1 पे इसके जो है रिजर्व प्रोडक्शन में राजस्थान है, फिर एमपी है। प्लेटिनम को जो है ग्रुप ऑफ मेटल के साथ पढ़ते हैं, तो ये पीजीएम जो है इसमें नंबर 1 पे है वो उड़ीसा रिजर्व में, ठीक है। फिर कर्नाटक है, फिर यूपी है। उत्तर प्रदेश में भी जो है प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स के, ये ध्यान रखिएगा, रिजर्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल के रिजर्व में 3rd नंबर पे, ये ध्यान रखिएगा। और प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल में नंबर 1 प्रोडक्शन में है वो साउथ अफ्रीका, फिर रशिया, फिर जिम्बाब्वे, कनाडा। और साउथ अफ्रीका में ही सबसे ज्यादा रिजर्व है प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स के। पोटास की बात करेंगे तो पोटास के रिजर्व सबसे ज्यादा है राजस्थान में, फिर एमपी में, फिर यूपी में। और राजस्थान यहाँ पे जो है रिजर्व में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। नंबर 3 पे जो है ये आपका यूपी, अगर आप देखेंगे यूपी के रिजर्व हैं, यूपी में रिजर्व है पोटास के। और पोटास के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कनाडा है, रिजर्व में भी नंबर 1 पे कनाडा है। बस इतना याद रखिए, बाकी मैंने लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। पायराइट में देखेंगे, पायराइट में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में बिहार है। क्वार्ट्ज और सिलिका के नंबर 1 प्रोडक्ट जो है रिजर्व में हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो हरियाणा है यहाँ पे नंबर 7वें पे, क्वार्ट्ज और सिलिका पे, ठीक है। हरियाणा मतलब नंबर 1 पे रिजर्व में, और यूपी है यहाँ पे 7वें नंबर पे रिजर्व। क्वार्टजाइट अगर आप बात करेंगे तो उसमें हरियाणा नंबर 1 पे है यहाँ पे रिजर्व में, यानी कि भंडारण में। रॉक फॉस्फेट में बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट में राजस्थान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में नंबर 1 पे, फिर मध्य प्रदेश है। और अगर आप देखेंगे रिजर्व में नंबर 1 पे कौन सा है आपका, झारखंड है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। तो रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है राजस्थान, और रिजर्व में नंबर 1 पे है आपका झारखंड, और यूपी का जो प्लेस है प्रोडक्शन में वो चौथा है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट पूरी दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर मोरक्को, फिर यूएसए। और सबसे ज्यादा रिजर्व जो है इसके मोरक्को और वेस्टर्न सहारा में है ये रॉक फॉस्फेट के। रॉक सॉल्ट की बात करेंगे, रॉक सॉल्ट में हिमाचल प्रदेश ही प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में नंबर 1 पे है। सिलेनियम में पूरी दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है, और चाइना ही सबसे ज्यादा रिजर्व में है, ठीक है। सिलिमिनाइट में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है आपका ये प्रोडक्शन में, फिर उड़ीसा, फिर केरला। और उड़ीसा और सबसे ज्यादा है रिजर्व में, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सिलिमिनाइट में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश, और आपका रिजर्व में है नंबर 1 पे उड़ीसा। 3rd नंबर के इसकी में जो है 3rd नंबर है यूपी का, लार्जेस्ट रिसोर्सेज में, ठीक है। और इंडिया में बात करेंगे तो ये सिलिमिनाइट में का जो नंबर 1 का पूरी दुनिया का प्रोड्यूसर है वो है इंडिया, ठीक है। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है सिलिमिनाइट। फिर ये इंपॉर्टेंट है कुछ सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर के प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में राजस्थान नंबर 1 पे, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में, फिर कर्नाटका में। और रिजर्व सबसे ज्यादा है राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा में, सॉरी फिर आंध्र प्रदेश में। और सिल्वर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे पूरी दुनिया में है मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चाइना। और सिल्वर के रिजर्व में नंबर 1 पे है पेरू, फिर पोलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। सल्फर की बात करें तो सल्फर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर केरला, फिर हरियाणा। और सबसे ज्यादा रिजर्व है इसके जम्मू कश्मीर में। तो सल्फर में नंबर 1 पे है उड़ीसा प्रोडक्शन में, और नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर आपका रिजर्व में। और सल्फर के सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कहां पे होता है, चाइना में, फिर यूएसए, फिर रशिया। फिर आप बात करेंगे टेलुरियम में, इसमें नंबर 1 पे चाइना है प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में। टिन में नंबर 1 पे आपका चाइना है प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, इतना इंपॉर्टेंट है बस। टिन जो है, टिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा रिजर्व है इसके हरियाणा में, ठीक है। इतना याद रखना जरूरी है, सबसे ज्यादा रिजर्व हरियाणा, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन के रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों में चाइना नंबर 1 पे, ये तो याद रखना है आपको। टंगस्टन में रिजर्व में इंडिया में सबसे ज्यादा है कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको रट लेना बिल्कुल। यूरेनियम में प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, ये तो पहली बात ध्यान रख लो, ठीक है।
और यूरेनियम में अगर आप देखेंगे रिजर्व सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में होता है। यूरेनियम की अगर आप प्रोडक्शन की बात करें सबसे ज्यादा कजाकिस्तान, कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इंडिया जो यूरेनियम के प्रोडक्शन में नंबर 11 पे है, ये एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। और यूरेनियम के प्रोडक्शन अगर रिजर्व की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, ठीक है। तो यूरेनियम के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कजाकिस्तान है, ये है प्रोडक्शन का डेटा। प्रोडक्शन में नंबर 1 कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये रिजर्व का डेटा है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रिजर्व है, फिर ये आपका कजाकिस्तान, फिर कनाडा। यूरेनियम के प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में भारत का स्थान है 11वां। फिर ये वेनेडियम में नंबर 1 पे कर्नाटक है आपका रिजर्व में। चाइना है नंबर 1 पे प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, ठीक है। वर्मिक्यूलाइट में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। अगर आप रिजर्व की बात करेंगे तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटक है। वर्मिक्यूलाइट में नंबर 1 प्रोडक्शन में है आपका आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु है रिजर्व में, ठीक है। वर्मिक्यूलाइट में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है साउथ अफ्रीका और रिजर्व में है यूएसए, ठीक है। वोलेस्टोनाइट में नंबर 1 पे रिजर्व में है आपका राजस्थान और प्रोडक्शन में भी राजस्थान है, ठीक है। और अगर आप वोलेस्टोनाइट की बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपका जो है प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में चाइना है। और इंडिया यहाँ पे नंबर 2 पे है प्रोडक्शन में वोलेस्टोनाइट में, ठीक। और नंबर 3 में रिजर्व में है वोलेस्टोनाइट के जो है आपका यहाँ देख सकते। फिर ये कुछ और है जिंक में, अगर आप देखेंगे जिंक में राजस्थान, लेड और जिंक में नंबर 1 राजस्थान है, ये ध्यान रखना है बस। चाहे वो आप रिजर्व की बात करें चाहे आप प्रोडक्शन की बात करें, लेड और जिंक दोनों में नंबर 1 पे राजस्थान है, ठीक। और आपका जो है जिंक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की पोजीशन है जिंक के प्रोडक्शन में चौथी। जिंक के उत्पादन में इंडिया का जो है प्लेस कौन सा है, चौथा है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रिजर्व है, फिर चाइना में है, ठीक है। आयोडीन भी पूछ सकते हैं, आयोडीन का सबसे बड़ा पूरी दुनिया का प्रोड्यूसर है चिली, फिर जापान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है। अमोनिया का सबसे बड़ा पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर है आपका उत्पादक में है चाइना, फिर रशिया, फिर यूएसए है। स्टील में नंबर 2 पे है हमारा इंडिया। स्टील में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इस समय चाइना में, फिर इंडिया में, फिर जापान में, फिर यूएसए में, फिर रशिया में, 5 तक याद रखना। पोटेशियम नाइट्रेट में नंबर 1 पे है आपका प्रोडक्शन में थाईलैंड, फिर रशिया, फिर पोलैंड। और अमोनियम नाइट्रेट में जो है आपका पूरी दुनिया में प्रोडक्शन नंबर 1 पे रशिया। बाकी ये कुछ डेटा है, मैंने बनाई पिक, आप देख सकते हैं इंडिया का कहाँ क्या पोजीशन है आप देखिए। जैसे एल्यूमिना के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना है। एल्यूमिनियम में इन प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना है। बैराइट के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना है। और बैराइट के रिजर्व में भी नंबर 2 पे है। बॉक्साइट के प्रोडक्शन में नंबर 5 पे है इंडिया, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। और सीमेंट के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना है। क्रोमाइट के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है इंडिया, नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है, ठीक है। कोल के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 1 पे चाइना है। और कोल के रिजर्व में इंडिया कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। फिर आप देख सकते हैं कॉमन साल्ट के प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है। फेल्सपार के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, टर्की नंबर 1 पे है। और फेल्सपार के रिजर्व में भी नंबर 3 पे इंडिया। गार्नेट के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है। आयरन ओर के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। और आयरन ओर के रिजर्व में भी इंडिया 5वें नंबर पे है, ठीक है। काइनाइट के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे इंडिया, यूएस नंबर 1 पे है। लेड के प्रोडक्शन में नंबर 7 पे इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है, ठीक। फिर मैंगनीज के प्रोडक्शन में नंबर 7 पे इंडिया, साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है। और मैंगनीज के रिजर्व में भी इंडिया 6ठे नंबर पे। फिर माइका की बात करेंगे आप, माइका शीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे इंडिया है। सिलिमिनाइट में नंबर 1 के प्रोडक्शन में इंडिया है, सिलिमिनाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 इंडिया है। यूरेनियम के प्रोडक्शन में नंबर 11 पे है इंडिया, कजाकिस्तान नंबर 1 पे है। और वोलेस्टोनाइट के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है। जिंक के प्रोडक्शन में नंबर 4 पे है इंडिया और चाइना नंबर 1 पे है। स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 2 पे है इंडिया, चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है। ये यूपी की भी पोजीशन देख लेते हैं यहाँ पे, यूपी का बल्कि जो है अलग से मैं वीडियो पर बना दूंगा, ये पिक डाल चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए यूपी एंडेलुसाइड के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, ठीक। फिर अगर आप बात करेंगे कोल के प्रोडक्शन में यूपी नंबर 8वें पे है, नंबर 1 पे कौन सा, छत्तीसगढ़ है। माइनर मिनरल के प्रोडक्शन में नंबर 5वें पे है यूपी, ठीक। प्लेटिनम ग्रुप के आप जो है रिजर्व में नंबर 3 पे है यूपी। और पोटास के रिजर्व में नंबर 3 पे है यूपी। क्वार्ट्ज के और सिलिका के आप देखेंगे रिजर्व में नंबर 7 पे है यूपी और हरियाणा नंबर 1 पे है। फिर रॉक फॉस्फेट के अगर आप देखें, रॉक फॉस्फेट के रिजर्व में नंबर 4 पे है यूपी, नंबर 1 पे है आपका झारखंड, ठीक। सिलिमिनाइट के आपके जो है सिलिमिनाइट के रिजर्व में नंबर 3 पे है यूपी, नंबर 1 पे उड़ीसा है। ये मैंने बताया था आपको, कुछ और इंपॉर्टेंट पिक दिखाऊंगा लास्ट में। ये देखिए यूरेनियम का प्रोडक्शन रिजर्व लिखा हुआ है यहाँ पे, यूरेनियम का ये देखिए ये प्रोडक्शन है, नंबर 1 पे कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, नंबर 11 पे है हमारा इंडिया प्रोडक्शन में। और ये रिजर्व है नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा। इतना ही देखना जरूरी है इस पूरी पिक्चर में। ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की है ये पिक, ये कहीं नहीं किसी को मिली होगी। मैं पूरा जो है मिनिस्ट्री की सबकी रिपोर्ट जो है खंगाल डालता हूँ, पूरा उससे लाया हूँ। ऑफशोर को बोल देखिए मैंने सब लिखा हुआ है, एक ही पिक में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑफशोर का मतलब होता है अपतटीय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ऑन शोर का मतलब होता है तटीय, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है।
आप यहां ध्यान से समझिए, जो ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में ऑन शोर का प्रोडक्शन अभी तक ज्यादा होता है, ठीक है। ऑन शोर का शेयर कितना है इसमें, 50.7% है। और ऑफ शोर का कितना शेयर है, ये लिखा हुआ है 49.3%, ठीक। तो ऑन शोर जो है यानी कि तटीय जो यहाँ पे उत्पादन है क्रूड ऑयल के, उसमें ये ज्यादा होता है अब तटीय से। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में ऑफ शोर का प्रोडक्शन है 66.4, यानी कि नेचुरल गैस में अब तटीय का उत्पादन तटीय से ज्यादा होता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब और ध्यान से देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का देखिए, जो ये वाला आप देख रहे हैं टोटल ऑफशोर, टोटल प्रोडक्शन इसका कितना हुआ, 35,000, और उसमें से आधे से ज्यादा जो है ये आपका कितना है, नहीं हमको ये 2018-19 का लेटेस्ट डेटा देखना है। तो ये आपका 34,203 लगभग हुआ प्रोडक्शन टोटल, और उसमें से ऑफशोर का शेयर कितना है, 16,868, यानी कि ऑफशोर का 49.3% है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो ऑफशोर में हुआ। लेकिन अगर आप राज्यों की बात करें तो यहां पे मैंने पूरा लिख दिया है। तो ये देखिए क्रूड ऑयल के रिजर्व और ये सब लिखा हुआ। ये देखिए क्रूड ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, वेस्टर्न ऑफशोर में है, फिर असम में है, फिर गुजरात में है। और क्रूड ऑयल में प्रोडक्शन सबसे, ये जो रिजर्व है ये सबसे ज्यादा कहां पे है आपका, ऑनशोर में, ये है ऑफशोर से ज्यादा, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल ये मैंने साफ लिखा हुआ है। इसीलिए क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपका हो रहा है क्रूड ऑयल का, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है टोटल ऑफशोर में, ऑफशोर में हो रहा है 49.3%। उसके बाद जो है वो सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है, राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर असम में, ठीक है। इस तरह से है ये प्रोडक्शन का क्रम। और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां, नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है आपका, ऑफशोर में। देख रहे हैं आप, ये देख, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, दोनों का प्रोडक्शन दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो ऑफशोर में ही सबसे ज्यादा हो रहा है। ये 34,000 समथिंग लिखा है, इसमें से 16,800 ये जो है क्रूड ऑयल का ऑफशोर से हो रहा है, और ये नेचुरल गैस लिखा है, दोनों को इसलिए मैंने साथ में जोड़ा है यहाँ पे। तो दोनों में ऑफशोर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप लेकिन बात करें अगर स्टेट की, तो वो कैसे है, किस तरह से है वो, तो भैया क्रूड ऑयल में सबसे ज्यादा है राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर असम में। लेकिन उससे भी, इन सबसे भी ज्यादा कौन सा है, वेस्ट, ये ऑफशोर वाला याद रखिएगा, ठीक है। और अगर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात करें तो असम में, फिर त्रिपुरा में, फिर राजस्थान में, लेकिन सबसे ज्यादा ऑफशोर में है, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर। अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए ये क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है टोटल, तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो भैया सबसे ज्यादा हुआ ऑफशोर से, फिर उसके बाद कहां कहां से हमने बताया आपको, सबसे ज्यादा उसके बाद हुआ आपका जो है ये राजस्थान से, फिर आपका हुआ जो है गुजरात से, फिर असम से, और उसके बाद भी और भी जगह से हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से भी हुआ है, आंध्र प्रदेश से भी हुआ है, तमिलनाडु से भी हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक। इसी तरह से आप ये नेचुरल गैस का देख सकते हैं। नेचुरल गैस का ये टोटल हुआ है 32,000, और ये ऑफशोर का सबसे ज्यादा हुआ है 60% ज्यादा। और इसमें अगर आप उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो टोटल ऑनशोर में कितना हुआ है, 10,000। अब इसमें सबसे ज्यादा कहां से हुआ है, ये आप 2018-19 का डेटा यहां से देख सकते हैं। सबसे ज्यादा हुआ है आपका असम में, फिर आपका हुआ है जो है ये वाला कौन सा हो गया, ये त्रिपुरा में नंबर 2 पे, फिर आपका हुआ है यहाँ पे नंबर 3 पे राजस्थान में, ठीक है। और फिर और भी जगह से हुआ है, गुजरात से भी हुआ है, आंध्र प्रदेश से भी हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से भी हुआ है, तमिलनाडु से भी हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये जो कोल बेड मीथेन है, ये कहां कहां मिलता है, वेस्ट बंगाल, एमपी और झारखंड, इन तीनों जगह से प्रोडक्शन होता है आपका कोल बेड मीथेन। और ये जो क्रूड ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, वेस्टर्न ऑफशोर में सबसे ज्यादा है, फिर असम में, फिर गुजरात में, और ऑन शोर में ज्यादा रिजर्व है ऑफशोर के कंपैरिजन में। नेचुरल गैस के रिजर्व अगर देखें आप तो ईस्टर्न ऑफशोर में ज्यादा है, वेस्टर्न ऑफशोर में उससे कम है, फिर असम में है, फिर गुजरात में है। और टोटल अगर आप देखेंगे तो ऑफशोर के रिजर्व ज्यादा है ऑनशोर से, ठीक है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखें तो ऑनशोर के रिजर्व ज्यादा है ऑफशोर से, और नेचुरल गैस में देखेंगे अगर आप तो ऑफशोर का जो है रिजर्व ज्यादा है ऑनशोर से। लेकिन प्रोडक्शन दोनों में सबसे ज्यादा ऑफशोर से ही होता है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। क्रूड ऑयल में ऑनशोर में ज्यादा रिजर्व है ऑफशोर से, और नेचुरल गैस में ऑफशोर में ज्यादा है ऑनशोर से। ये कुछ और है। यूरेनियम के रिजर्व कहां कहां पे हैं, लेटेस्ट जो मुझे मिल पाया सबसे ज्यादा इसमें आंध्र प्रदेश ही दिखा रहा है, आंध्र प्रदेश, और फिर जो है झारखंड है, ये यूरेनियम के रिजर्व है, ठीक है। थोरियम से मोनोजाइट बनती है, उसके रिजर्व सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, और सॉरी सबसे ज्यादा इसमें भी आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है। तो दोनों के थोरियम और यूरेनियम दोनों के रिजर्व सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही मिले। फिर ये देख सकते हैं ये कोल किस तरह से है, ये कोल का प्रोडक्शन कहां कहां से होता है, पूरा मैंने प्रोडक्शन का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। कोल के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड, एमपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी 8वें नंबर पे है। कोल के रिजर्व में नंबर 1 पे है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी। ये आप कोल का प्रोडक्शन का डेटा देख सकते हैं। नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, ठीक है। देखिए आप ये देख सकते हैं अयस्क और खनिज का निर्यात, यानी कि अगर ओर और मिनरल के एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका एक्सपोर्ट हुआ है, सबसे ज्यादा डायमंड का हुआ है, फिर ग्रेनाइट का हुआ है, फिर आयरन ओर का हुआ है, ठीक है। और इसमें से इन्वॉल्व 3 देश कौन से हैं, वो है आपका नंबर 1 पे, जो भारत ने मतलब एक्सपोर्ट किया है ओर और मिनरल का, ठीक है। एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, यानी कि ओर और मिनरल मतलब हो गया अयस्क और खनिज का जो निर्यात किया है। तो सबसे ज्यादा कहां पे किया है, हांगकांग में, फिर यूएसए में, फिर बेल्जियम में।
ये पिक उसी के लिए दिखाई गई मैंने यहाँ पे, आपको इसकी जरूरत नहीं है। टॉप 3 प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट हैं ओर और मिनरल के, वो है डायमंड, ग्रेनाइट और आयरन ओर, दोनों मैंने एक ही जगह लिखी। फिर अगर आप बात करेंगे कि भैया ओर और मिनरल का इंपोर्ट हमने कहां कहां से किया और नंबर और टॉप 3 कौन सी चीजें थी जो हमने इंपोर्ट करी है, ओर और मिनरल में सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किया है पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल, और फिर डायमंड, फिर कोल जो है। लिग्नाइट नहीं किया, लिग्नाइट के रिसोर्सेज हमारे पास काफी हैं। और इंपोर्ट हमने सबसे ज्यादा किस किस कंट्री से किया है ओर और मिनरल में से, उसमें सबसे ज्यादा इराक से किया है 12%, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर यूएई से। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे मेटल और एलॉय के, मेटल और एलॉय जो हमने एक्सपोर्ट किया है, सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है आयरन स्टील को, फिर एल्यूमिनियम को, फिर फेरो एलॉयज को, नंबर 3 पे फेरो एलॉयज, ठीक। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट हमने किस किस कंट्री को किया है, मेटल और एलॉय यानी कि धातु और मिश्र धातु, ये हमने किया यूएसए में, यूएई में और नेपाल में। आप बात कर लेते हैं कि भैया मेटल और एलॉय का हमने इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या क्या किया है। तो मेटल और एलॉय यानी कि धातु और मिश्र धातु का हमने सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है गोल्ड, फिर आयरन स्टील और फिर एल्यूमिनियम। ये उसका देखिए डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किस किस कंट्री से किया है, स्विट्जरलैंड, चाइना और यूएई। ये कुछ समरी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 2018-19 में जो एक्सपोर्ट है टोटल ओर और मिनरल का, वो लगभग कितना जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका करीबन 9.5% है। जो ओर और मिनरल का एक्सपोर्ट है वो 9.5% कंट्रीब्यूट करता है टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे, ठीक है। और जो आपका मेटल और एलॉय वाला है आपका, ये कितना करता है, 7.55%। इंपोर्ट की बात करें तो हम जितना इंपोर्ट करते हैं ओर और मिनरल में, मतलब जो टोटल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से ओर और मिनरल का कितना कंट्रीब्यूशन है, 36.14%। और मेटल और एलॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल जो हम मर्चेंडाइज इंपोर्ट करते हैं वो है 13.29%। ये कुछ और डेटा है। कोल माइंस कितनी है इंडिया में, सबसे ज्यादा है झारखंड में, टोटल मिला के 455 है, और उसमें से पब्लिक सेक्टर में 433। यूपी में कितनी कोल माइन है, 4 है सिर्फ। ये कोल प्रोडक्शन की है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, ठीक है। ये कुछ और डेटा लिखा हुआ है। इंडिया में 95 मिनरल है, 4 फ्यूल है, 10 जो है मेटेलिक है, 23 नॉन मेटेलिक है, 3 एटॉमिक है, 55 माइनर मिनरल। फिर भैया माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया जीवीए को, तो ये किया है 2.38% 2018-19 में। एक और क्वेश्चन आता है कि भैया सबसे जो टोटल नंबर ऑफ माइंस है वो कितनी है। टोटल नंबर ऑफ माइंस है 1405। 2018-19 में ये जो है डेटा लिया गया, लेटेस्ट डेटा है। और सबसे ज्यादा जो माइंस वो पाई गई हैं मध्य प्रदेश में, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माइंस है, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक में, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है बस लास्ट में भैया, टोटल अगर आप वैल्यू करेंगे जो है खनिज उत्पादन की, उसमें 2017-18 में ये था, लेकिन 18-19 में चीजें बदल गई हैं। ये देखिए वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 2017-18 में कौन नंबर 1 था, राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ये जो मिनरल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ, यहां पे देखिए राजस्थान सबसे नंबर 1 पे, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश है। लेकिन अगर आप 18-19 का डेटा देखेंगे प्रोविजनल वाला, ये देखिए ये है टोटल शेयर, जो टोटल वैल्यू वाइज देखेंगे मिनरल प्रोडक्शन में, तो इसमें एटॉमिक और फ्यूल मिनरल को हटा दिया गया है। तो ये 2018 का अगर आप बात करेंगे किसके लिए जो है, ये टोटल आप जो है ये वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें। अब कौन हो गया नंबर 1 पे, अब हो गया है उड़ीसा नंबर 1 पे हो गया है, नंबर 2 पे चला गया है राजस्थान, ठीक है, नंबर 3 पे हो गया है आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पे हो गया छत्तीसगढ़, नंबर 5 पे कर्नाटक, फिर 6 पे तेलंगाना, 7 पे गुजरात और 8 पे हमारा यूपी। तो वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे अब उड़ीसा है, राजस्थान नहीं, ध्यान रखना। ये 2018-19 का डेटा है, इसमें राजस्थान से आगे निकल चुका है उड़ीसा, और नंबर 8वें पे हमारा यूपी। ये इंडिया की रैंकिंग और दे दी एक साथ। बॉक्साइट की पे जो है इंडिया प्रोडक्शन में नंबर 5 पे, क्रोमाइट में नंबर 4 पे है, आयरन ओर पे नंबर 4 पे है, मैंगनीज में नंबर 6 पे है, मैग्नेसाइट में नंबर 10 पे इंडिया, एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट में 17वें नंबर पे है, एल्यूमिनियम में हम 4थे नंबर पे हैं, कॉपर में 6ठे नंबर पे हैं, स्टील में इस समय 2nd नंबर पे हो चुके हैं, लेड में 14वें नंबर पे हैं, जिंक में 4थे नंबर पे। ये लिख दिया मैंने, इंडिया जो है क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में जापान को क्रॉस करके चाइना के बाद नंबर 2 पे हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं डायग्राम एक्सपोर्ट जो ओर और मिनरल करते हैं सबसे ज्यादा डायमंड, फिर आयरन ओर, फिर ग्रेनाइट। और इंपोर्ट जो हम सबसे ज्यादा करते हैं ओर और मिनरल में, उसमें जो है पेट्रोलियम, फिर डायमंड। बस इसी के साथ ये खत्म हुआ। अब आप में से कोई अगर एक कमेंट करे कि भैया इस पूरे की समरी क्या है। अच्छा बताइए राजस्थान नंबर 1 किस किस के प्रोडक्शन में और किस किस के रिजर्व में है। फिर दूसरा बताइए उत्तर प्रदेश किस किस के प्रोडक्शन में और किस किस के रिजर्व में नंबर 1 पे है। इंडिया किस किस के प्रोडक्शन में किस किस के रिजर्व में नंबर 1 पे है। तमिलनाडु किस किस के प्रोडक्शन और रिजर्व में नंबर 1 पे है। और उड़ीसा किस किस के प्रोडक्शन और रिजर्व में नंबर 1 पे है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।